Hello everybody, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. We have to continue the chapter 6, triangle exercise 6.3. Let us see some more question in this video because the exercise is too long. So video is divided into so many parts. बच्चों एक्सरसाइज में अगर सारे क्वेश्चन जैसे हम कराते रहते हैं वो सिर्फ कराते इसलिए रहते हैं कि ज्योमेट्री बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगती है। तो हालांकि बहुत सारी बुकें अवेलेबल है आपके पास, नेट अवेलेबल है, वहाँ पर सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेकिन टीचर एट ए टाइम अगर समझाता है आपको तो वो अलग मैटर है, इसलिए टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो बच्चों हमने इस 6.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो मैंने 10 तक कर रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। क्या कह रहा है कि एक डायग्राम गिवन है, तो इन्हें गिवन फिगर, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो जो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो मैं आपको कुछ इस वीडियो में कराऊंगा और कुछ अभी भी इससे आगे की वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा ये, यानी इस तरीके से, और ये आ गया, ये परपेंडिकुलर है। ये ए बी सी इसमें नाम दे रखा है इसका, ये ए है, बी है, सी है, और बीच में डी ई एंड एफ, ई होगा एंड एफ होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम गिवन है, ये द पॉइंट ऑन द साइड बी सी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ए बी इक्वल टू मुझे दे रखा है ए सी के, इसने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए डी परपेंडिकुलर है इस पर, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन लिखो कि गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी, और जिसमें ए सी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी के है, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, लेट अस सी नाउ कि प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के नाम सिमिलर, ई सी एफ के, ई सी एफ, ई सी एफ और ए बी डी। तो देखो बच्चों क्या है कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल तो ये हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री का दोनों में है। डबल ए सिमिलरिटी से प्रूव करने के लिए मेरे पास दूसरा एंगल इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कॉमन दिख ही नहीं रहा, लेकिन कहीं न कहीं तो छुपा हुआ है, तभी तो ये क्वेश्चन दे रखा है इसने। तो देखो मैं क्या करूँगा कि मैंने किया कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए सी के। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों भाई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़े थे, और इक्वल, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तो मैं, मेरे पास क्या हो सकता है कि भाई ये एंगल तो मुझे क्या दे रखा है, अब मैं पहुंच जाता हूँ इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो भी मुझे सिमिलर प्रूव करना है कि ए बी डी इज एंड ट्रायंगल ई सी एफ। पहले तो क्या लिख लें, ये वाला एंगल ए बी डी में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी एफ और ई इज 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा इस वाले में ये वाला एंगल है और इस वाले में ये एंगल है,
ठीक है, तो ये दोनों आपस में सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और बी के बराबर सी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर कि ये कॉमन है, आई एच बी इज इक्वल टू सी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए ई सी एफ है, ई सी एफ है, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से था, ठीक है। For the video and copy it, then come to the next question. Question number 12. ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि साइड से ए बी बी सी एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड, देन प्रूव दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो क्या होगा, इसने मुझे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक इसमें मीडियन भी दे रखा है, डी इसका साइड नाम भी देख लेंगे फिर से, अगर गलत होगा तो सही कर लेंगे। यहाँ से ये इसी तरीके से ये क्या नाम दे रखा है इसने कि ए डी है, तो ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहाँ लिखा ए बी सी और यहाँ लिखा पी क्यू आर, और यहाँ बीच में दे रखा है कि एम दे रखा है कि पी एम इज मीडियन। तो बच्चों इसने मुझे गिवन क्या कह रहा है, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, तो यहाँ गिवन लिख लिया मैंने कि एक तो ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, ठीक है। और क्या गिवन है कि ए बी अपान में पी क्यू बराबर बी सी अपान में क्यू आर बराबर ए सी अपान में, नहीं सॉरी ए सी नहीं, ए डी अपान में पी एम, ये बात गिवन है। और बड़ा क्या प्रूव करवा रहा है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर के सिमिलर करवा रहा है। तो कैसे होगा, यहाँ मैंने लिखा कि टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूफ लिखा बच्चों। अब फिर से हम देखें कि ए बी अपन पी क्यू बराबर बी सी अपन में क्यू आर, ये बात हमें गिवन है, ठीक है ना। बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए या तो ए सी अपन पी आर और दे रखा होता है या फिर एक एंगल और दे रखा होता, तो हमारा काम हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि इसने एक रिलेशन दे रखा है ए डी अपान में पी एम, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल हमारे क्या हो सकते हैं कि हम कैसे सिमिलर कर सकते हैं कि डी और एम दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो बी सी का आधा बी डी हो जाएगा और इसका आधा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो एंगल बी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर आ गया, तो आंसर आ गया। लेट अस सी नाउ, यहाँ मैंने क्या लिखा, ये जो हमें गिवन है कि ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपान में पी एम। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी अपान में पी क्यू 2 टाइम्स बी डी अपान में 2 टाइम्स क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपान में पी एम। तो इसे ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या आ गया कि ये अपान में ये अपान में ये अपान में ये, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इट्स अप्लाई दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के, ठीक है। किससे हो गया, साइड से। तो एंगल बी बराबर किसके हो गया मेरा, एंगल क्यू के हो गया। और मुझे क्या मालूम है, और मुझे मालूम है कि ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर, ये बात गिवन है। तो इन दोनों कंडीशन से मैं क्या मान सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ये बात मुझे क्या था कि प्रूव करनी थी, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। और द वीडियो एंड कॉपी इट। और एक क्वेश्चन कराते हैं आपको बच्चों। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेपर में बहुत बार आया है बहुत छोटा सा, लेकिन पेपर में बहुत बार आया बोर्ड के एग्जाम में, तो आपने भी उसको ध्यान रखना है इस बात को।
क्या है वो क्वेश्चन अभी करते हैं। इसने कहा डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल बनाया हमने ये, और इस पे बी सी ये साइड है तो ए यहाँ हो जाएगा। इस पर एक पॉइंट ये दे रखा है जिसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। ये एंगल इसने इस एंगल के इक्वल दे रखा है, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, प्रूव करवा रहा है कि सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी डी, या सी ए अपान में क्या लिख सकता हूँ मैं, सी ए कहाँ है ये वाला। अगर मैंने छोटा ट्रायंगल लिया तो बड़े वाले ट्रायंगल की बी सी साइड आ जाएगी यहाँ पर, यानी बी सी आ जाएगी, और सी डी अपान में सी ए। तो मुझे अल्टीमेटली बच्चों ये बात प्रूव करनी होगी, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं आया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो गिवन में मुझे क्या लिखना है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, कि ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी एस सी के। टू प्रूव दैट में चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, तो सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। प्रूव किया हमने इसको। तो प्रूव करने पे क्या हुआ कि मुझे दो ट्रायंगल कंसीडर करने, यानी सिमिलर करने हैं। वो ट्रायंगल कौन कौन से करने हैं भाई, एक तो मैंने वो ये लिख लिया इन ट्रायंगल ए डी सी, एंड ट्रायंगल क्या लिख लूँ बी एस सी। तो कौन कौन से दो एंगल इक्वल है, तो ये इसके बराबर ही गिवन है, ये मुझे गिवन है। तो ये क्या आ गया, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी एस सी, गिवन लिख लो भाई इसको। ओके, उसके बाद दूसरा क्या हो गया, ये एंगल कॉमन है तो मैंने कॉमन लिख दिया। ठीक, अगर ये कॉमन हो गया तो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो गया, ओके, आंसर आ जाएगा। तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। तो ये बात हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इससे आगे के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और एक आध हो सकता है कि MCQ है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, या फिर कोई ऐसी वीडियो डालूंगा जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको वहाँ पर कराऊंगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी है, बहुत ही अच्छा भी है समझने के लिए, सीखने के लिए। तो ये वीडियो अगर पसंद आए आपको तो आप जो है उसको लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको सब्सक्राइब करें। और बच्चों में शाम के टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आप वहाँ जाएं, और वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा होगा, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।